दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे और वहां अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। इस आभार जताने के क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आम आदमी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता भी अब दहशत में है और उसे आशंका है कि आने वाले दिनों में वो जेल भी जा सकता है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनकर आम आदमी पार्टी के नेता अब दहशत में हैं, इस पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए दिया है। सुनिए उस भाषण के अंश और फिर बात करते हैं। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी का इस भाषण में साफ साफ कहना है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में पहला विधानसभा सत्र होगा तो सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। ये वही सीएजी की रिपोर्ट हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर हुई है। कांग्रेस का आरोप था, कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली में कम से कम सीएजी की 14 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में टेबल नहीं होने दिया, अपने भ्रष्टाचार को छुपाया और वो लगातार उस पर गलत बयानबाजी करते रहे, रिपोर्ट को दबाए रहे। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी हार कर सत्ता से बाहर हो गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है पहले विधानसभा सत्र में ही उस सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। और उन सीएजी की रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट जो लीक होकर के सामने आई थी, उनमें सबसे पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री आवास को लेकर के थी जिसको शीश महल कहा गया और उस पर 75 से 80 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। दूसरी जो सीएजी रिपोर्ट थी वो शराब घोटाले को लेकर थी और उसमें कहा गया कि करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली के राजस्व को हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति थी वो गलत थी। और तीसरा आरोप लगाया अजय माकन ने, कांग्रेस के नेता ने, और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने 300 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया है। तो ये तो 3 सीएजी रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स हैं जो लीक होकर के मीडिया में सामने आई हैं। बाकी अब भी ऐसे 11 रिपोर्ट्स हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं और जिनको टेबल होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को आशंका इस बात की है कि जब सत्ता में रहते हुए, जब मुख्यमंत्री रहते हुए, जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए, जब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, जब राज्यसभा सांसद रहते हुए बीजेपी ने उन्हें नहीं बख्शा, तो अब सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने और इन सभी पर नेताओं के सत्ता से बाहर होने के बाद उनका क्या होगा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शराब नीति के मामले में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ा था, इससे पहले सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा था, सोमनाथ भारती पर भी मुकदमे हैं, उनको भी जेल जाना पड़ा था। तो इन कम से कम 4 बड़े नेताओं को और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस बात का डर अब फिर से सताने लगा होगा कि सीएजी रिपोर्ट टेबल होने के बाद जो उस पर एक्शन होगा उसकी वजह से क्या इन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। और इस बात की आशंका इस वजह से भी साफ हो जाती है क्योंकि दिल्ली चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने भी कई जगहों पर यह कहा था कि ये मुझे दिल्ली में जेल में डाल देंगे तो डाल दे, लेकिन मैं ऐसे ही चुनाव प्रचार करता रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने खुले मन से कहा था कि ये आतिशी को भी जेल में डालना चाहते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि ये मनीष सिसोदिया को फिर से जेल में डालना चाहते हैं, सत्येंद्र जैन को फिर से जेल में डालना चाहते हैं। तो वो सिर्फ कहते रहे कि जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद थी
कि अगर सत्ता में उनकी वापसी होती है, सरकार उनकी बनती है, तो वो मजबूती से उस मुकदमे को लड़ पाएंगे। जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। अब जब अरविंद केजरीवाल और उनकी लगभग पूरी कैबिनेट आतिशी को छोड़ करके सत्ता से बाहर हो चुकी है, हार चुकी है, तो उन पर जेल जाने का खतरा तो मंडरा ही रहा है। और इस बात की गारंटी नरेंद्र मोदी ने खुद दे दी है, जो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। इस मोदी की गारंटी का क्या असर होगा और इसका आने वाले बिहार चुनाव में, इसका आने वाले महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में क्या असर होगा, ये देखना थोड़ा दिलचस्प है। लेकिन उसके लिए अभी करना होगा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।